हेलो बच्चों, कैसे हो? गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल जी। आई होप यू ऑल इज वेल। तो बच्चों, हम आज की क्लास में लाए हैं इंडिया के ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर भर्ती हर पेपर में आने की पूर्ण यानी 99% संभावना रहती है। तो हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को अनंत तक देखिए। तो हम इसी के साथ शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भूगोल के पिता किसे कहा जाता है। तो इरेटन को, न्यूटन को, हिकेटियस को, आर्यभट्ट को। तो जी हाँ बच्चों, तो भूगोल के पिता कहा जाता है हिकेटियस। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य की किरणें, यहाँ करने नहीं है बच्चों, क्या है? किरणें, सूर्य की किरणें, इनको पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है? तो बच्चों 8 मिनट 20 सेकंड या 6 मिनट 16 सेकंड या 8 मिनट 10 सेकंड या 7 मिनट 20 सेकंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 मिनट 20 सेकंड। हाँ तो बच्चों, वीडियो पूरा देखना, स्किप मत करना, वरना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बाकी रह जाएंगे और आपको याद नहीं होंगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी है? जो ये ग्लोब होता है, ये क्या है? ग्लोब। ये भूमध्य रेखा, ये अक्षांश रेखा, ये अक्षांश रेखा, इन दो अक्षांशों के बीच की जो दूरी होती है वो कितना किलोमीटर होती है? तो बताओ, 1100 किलोमीटर, 710 किलोमीटर, 311 किलोमीटर या 111 किलोमीटर। अगर आपको आता है तो कमेंट में एक बार उत्तर जरूर बताएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 111 किलोमीटर। क्या? 111 किलोमीटर। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि चौथा क्वेश्चन है हमारा, अफीम का सर्वाधिक उत्पादन कौन से देश में होता है? तो हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, ईरान में। हाँ तो बच्चों बताओ कि अफीम का सर्वाधिक उत्पादन कौन से देश में होता है? तो अफीम का उत्पादन होगा अफगानिस्तान में। इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। वैसे आपको शॉर्टकट में याद करना हो तो AF यानी अफगानिस्तान, ऐसे ट्रिक से याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विश्व का कौन सा देश सबसे अमीर है? तो बच्चों ये आप कमेंट में बताओ। क्या? कमेंट में बताओ। जिसका आंसर सही होगा उसका कमेंट चूज किया जाएगा और इसका आंसर सही से बताना होगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि विश्व की छत किसे कहा जाता है? यानी विश्व संसार की छत किसे कहा जाता है? तो बोराट के पठार को, पामीर के पठार को, छप्पन का पर्वत को, या इनमें से कोई नहीं? तो कमेंट में बताओ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा पामीर के पठार को। किसका? पामीर के पठार को। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से, यानी सोना होता है, निम्न में से सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है? यानी वाइट सोनो किसे कहा जाता है? चावल को कहा जाता है, दूध को कहा जाता है, कपास को कहा जाता है, मक्का को कहा जाता है। तो मक्का तो वैसे भी नहीं होगा सफ़ेद सोना में, तो इन तीनों में से कपास राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो हाँ बच्चों, तो बताओ, सहारा मरुस्थल, थार का मरुस्थल, रिटल मरुस्थल या इनमें से कोई नहीं? तो विश्व यानी संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है वो कौन सा है? सहारा मरुस्थल है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किससे सूर्योदय का देश कहा जाता है? किसे सूर्योदय का देश कहा जाता है? यानी सबसे पहले सूरज कहाँ उगता है? तो सबसे पहले बच्चों सूरज उगता है जर्मनी में, इंडिया में, जापान में या इंग्लैंड में? तो सबसे पहले सूरज होगा जापान में। इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में सर्वाधिक सोना कौन से राज्य में मिलता है? हाँ जी, ये इम्पोर्टेंट है। तो सर्वाधिक सोना कौन से राज्य में मिलता है? तेलंगाना, कर्नाटक, उड़ीसा, केरल में। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा? कर्नाटक। यानी कर्नाटक से हाँ अभी तक सर्वाधिक सोना मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिविल सेवा में सफल होने वाले प्रथम भारतीय नागरिक कौन थे? यानी जो सिविल सेवा सर्विस होती है या नौकरी होती है उसमें पास पहले भारत के व्यक्ति कौन थे जो पास हुए थे, यानी जिसने सक्सेस मिली थी? तो वे कौन से थे? रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, सत्येंद्रनाथ टैगोर, इकबाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्येंद्रनाथ टैगोर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम उपाधि महात्मा की किसने दी थी। तो बच्चों जब महात्मा जी विदेश से पढ़ाई करके भारत लौटे थे महात्मा गांधी जी, तो इनको सबसे पहले महात्मा की उपाधि किसने दी। तो उस टाइम तो रविंद्रनाथ टैगोर ने, सत्येंद्रनाथ टैगोर ने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने या शरतचंद्र ने। तो इसका राइट आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर ने। और जन्ने गन्ने मन्ने के रचयिता भी कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर। और ये भी इम्पोर्टेंट है कि गीतांजलि के लेखक यानी गीतांजलि है उसकी ग्रंथ के लेखक कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर ही है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, हर एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शहीद दिवस कब मनाया जाता है। जी हाँ, तो शहीद दिवस 30 जनवरी को, 30 मार्च को, 26 जनवरी को या 15 अगस्त को। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 30 जनवरी को है वो शहीद दिवस आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है कि विश्व एड्स दिवस यानी विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। तो 11 दिसंबर को, 1 दिसंबर को, 11 नवंबर को या 14 अप्रैल को। तो बच्चों 1 दिसंबर होता है, उस तिथि को ये एड्स दिवस मनाया जाता है। और एक बात का ध्यान रखना कि ये भी पूछा जाता है कि एड्स यानी एड्स क्या है, ये एक बीमारी है। क्या है, एड्स एक बीमारी है। तो बीमारी, तो इसका उपचार क्या है, यानी जिसका ये बीमारी है उसका उपचार क्या है, यानी इसकी कोई वैक्सीन अभी तक नहीं खोजी गई है। और इसका उपचार है क्या, बचाव ही उपचार है। क्या, बचाव ही उपचार है इसका। तो वीडियो कैसा लगा तो लाइक कर दिया होगा आपने, आई होप यू, और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। हम फिर दूसरी क्लास में मिलेंगे इनसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में, जो हर भर्ती एग्जाम आने की पूर्ण संभावना रहती है। तो बेल आइकन का बटन दबा लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक चला जाए।